कालू और जिस प्रकार की शॉट यहाँ पर विक्रम के द्वारा खेली गई, एक पांव को जमीन पे रखकर और सीधा हाथों से खेल दिया गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। छह रनों के लिए पहुंचा दिया। इस छक्के के प्रायोजक है मनोज ढाबा। आप संपर्क कर सकते हैं चाय समोसे के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार विक्रम के लिए और विक्रम तैनात। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद कह सकते हैं इस बार बल्ले गेंदबाज के द्वारा। अच्छी वापसी की वहां पर गेंदबाज ने। और अगर विक्रम को आपको रोकना है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की गेंदबाजी आपको करनी होगी, क्योंकि जिस किस्म के बल्लेबाज है विक्रम, इस प्रकार की अगर हल्की सी भी लूज गेंद आप उन्हें देंगे तो यकीनन परिणाम वही होगा, सीधा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाएगा। अगली गेंद सामने विक्रम और शानदार शॉट विक्रम के द्वारा गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। तंदराता छक्का विक्रम के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के के प्रायोजक हैं मनोज ढाबा और रिंकू फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी के लिए संपर्क कर सकते हैं रिंकू चौधरी से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 47 रन बिना किसी नुकसान के। और सबसे बड़ी बात यह है इस मैच की कि अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिराई उन्होंने। पूरे के पूरे 10 विकेटें हाथ में हैं। और विक्रम अपने अनुभवों का जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि अपने विपक्षी टीम के खिलाफ में, मैं सराहना करना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर। और जो एक अहम की भावनाएं किसी भी टीम के मन में आती हैं तो उसे ठेस पहुंचाने का काम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर विक्रम। तो यकीनन आने वाले समय में एक प्रेरणा का कार्य करेगा हमारे रानीगढ़ के लिए ये कि इस प्रकार का खिलाड़ी हमारे बीच में मौजूद है जो अपने प्रदर्शन से हमेशा से ही सभी को प्रभावित करता है। अगली गेंद फिर से अब चुनौती भरा कार्य यह है कि अपने सभी अनुभवी गेंदबाजों को उतार चुकी है और उसका परिणाम भी दे चुकी है रानीगढ़। अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा कि जिसे विक्रम और अंकु के खिलाफ उतारा जा सके। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन से बल्लेबाजों को गेंदबाजों को जिम्मा संभालती, कौन से गेंदबाज जिम्मा संभालते हैं। गेंदबाज का नाम कृपया बता दें। प्रद्युमन। तो प्रद्युमन के क्या कुछ अपनी टीम के लिए कर पाते देखना दिलचस्प रहेगा। सामने बल्लेबाजों को मौजूद पहली गेंद और परिणाम वही परिणाम। गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है अंकु ने। दंदनाता छक्का लगाते हुए अंकु अपनी टीम के लिए। और जिस प्रकार का बैट स्विंग का इस्तेमाल अंकु करते हैं तो बिल्कुल मौका देंगे नहीं वो किसी भी बल्लेबाज को अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो अंकु के खिलाफ। तो क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट यहाँ से भी अगर हम गेंद को देख रहे हैं तो एक टप्पा खाकर जिस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, परिणाम उसका यही होना है, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। तो अगर आपको अंकु के लिए आक्रामक रुख अपनाना है तो यकीनन ब्लॉक हॉल में गेंद रखनी होगी। बिल्कुल स्टंप और नहीं जो पैर और बैट के बीच में जो स्पेस बचता है ब्लॉक हॉल में, वहां गेंद डालनी होगी। तभी जाकर आप इन दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अगली गेंद फिर से एक बार सामने है आपको जोश के साथ और फिर से वही गेंद और फिर से वही परिणाम। पर इस बार भाग्यशाली रहे गेंदबाज क्योंकि पेड़ ने उनका साथ दिया, जिस कारण से ये गेंद जहां छक्का या चौका होनी थी उसके स्थान पर मात्र 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा अंकु को। तो इन 2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर भी बता दें कृपया। 5वां ओवर प्रगति पर और बिल्कुल बेहतरीन रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है यहाँ पर। और इस गेंद की मैं बात कर रहा था, इसी गेंद की हम बात कर रहे थे, पर उसे भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पिक किया वहां पर अंकु ने। तो इस गेंद को लेकर अगर आप गेंदबाजी करोगे तो कुछ हद तक मैं समझता हूं कि कामयाब हो सकते हैं आप गेंदबाज बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स लगाने में रोकने पर अगर आप इससे इतर किसी भी प्रकार की लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट पिच हो या हाफ पिच हो, तो मुझे लगता है कि उसमें यकीनन विक्रम और अंकु जो दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर हैं माहिर हैं बड़ा शॉट खेलने में। अगली गेंद विक्रम फिर से एक बार तैनात अपने बैटिंग छोर पर। गेंदबाज अपने गेंदबाज छोर से चले, देखना कि विक्रम इस गेंद में क्या कुछ। और इस प्रकार की गेंद वाइट का इशारा अंपायर अंकित के द्वारा। अधिक रनों के साथ भी बढ़ोतरी होती हुई शिवा क्लब तोरियाल जसोली की टीम में, हरियाली क्लब जसोली की टीम में। तो देखते ही देखते एक 5 ओवरों में सबसे ज्यादा स्कोर मुझे लगता है कि हरियाली क्लब जसोली का ही होगा। वो भी बेहतरीन टीम मानी जाती है यहाँ पर रानीगढ़ 11। तो
अगली गेंद फिर से एक बार विक्रम, देखना है कि क्या कुछ अपनी टीम के लिए कर पाते इस गेंद में। शानदार शॉट विक्रम का, शानदार शॉट, हवाई फायर किया इस शॉट को और सीधा गेंद को, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं, उन पेड़ों के ऊपर से उठाकर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है विक्रम ने। तो शानदार शॉट विक्रम का, यकीनन जिसकी मैं बात कर रहा था आप सभी लोगों से, प्रेरणा का कार्य करने वाला है विक्रम की ये पारी भी आने वाले समय के लिए। और कयास लगाए बैठे थे सारे दर्शक अभी तक कि विक्रम भाई अभी तक किसी भी मैच में दिखे नहीं, और जिस तरीके से आज के मैच में दिखे तो सबको देखते रहेंगे सब लोग। अगली गेंद से एक बार सामने होंगे विक्रम, देखना दिलचस्प, और खिलाड़ी कंफ्यूज हो चुका है कि डाले तो डाले कहां, और उसका परिणाम यह है कि बिल्कुल अब समझने से परे हो गया उनकी गेंद कि कहां पर रखें। बुरी तरीके से प्रभावित है गेंदबाज, और जसोली की टीम के सदस्यों में जो उत्सुकता, जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि यकीनन जिस प्रकार की गेंद बल्लेबाजी उनके खिलाड़ी कर रहे हैं तो ये बनता भी है उनकी टीम के लिए। अब अगली गेंद लेकर आए फिर से एक बार गेंदबाज प्रद्युमन, सामने होंगे विक्रम, और वही गेंद और गेंद फिर से वाइट के इंडिकेटर से काफी बाहर। अंकित, अंपायर अंकित ने दोनों हाथ खोले और वाइट का इशारा किया। तो अब देखते हैं कि क्या आगे के ओवरों में किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि जिस प्रकार के उनके बेस्ट बॉलर थे उनकी जिस प्रकार से धुनाई की है वहां पर विक्रम और अंकुर ने, तो कोई ऑप्शन है नहीं वहां पर उनके पास। और वाइट, अतिरिक्त रन, लगातार अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई, क्योंकि मालूम है गेंदबाज को विक्रम के रडार में कहीं पर भी गेंद अगर आएगी तो वो सीधा हवाई फायर दिखेगी। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव के में आ चुके हैं और विक्रम अपने छोर पर फिर से तैनात, देखना दिलचस्प है। वाइट गेंद, वाइट गेंद, वाइट गेंद, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रन, लगातार अतिरिक्त रन। और मुझे लगता है कि ये अतिरिक्त रन एक और रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यहाँ पर हमारे भाई संदीप धीरेन्द्र के नाम से जो विख्यात है हमारे क्षेत्र में, एक बहुत प्रसिद्ध रिकॉर्ड उनके नाम है, और मुझे लगता है कि आज वो टूटने जा रहा है ये रिकॉर्ड। तो लगातार इतनी वाइटें गिरा चुके हैं ये अभी तक। अगली गेंद फिर से एक बार विक्रम के लिए, और इस बार गणेश वहां पर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त फील्डर और नकारा गणेश ने, क्योंकि बैउन ने जोरा सा हल्की सी टच हुई थी नीचे पे और हल्का सा बहसबाजी मुझे लगता है कि करनी तो नहीं चाहिए, तो नीचे गए, गेंद लगी थी और यहाँ पर कैमरे में दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। अगर आपको कोई शंका आपके मन में है तो यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं हम। विक्रम पूरे जोश के साथ हल्के से थोड़ा सा इस बार अपने पछता रहे होंगे क्योंकि ये शॉट भी बड़ी शॉट खेलने के लायक थी ये शॉट, पर खैर अभी भी विक्रम तैयार। देखना दिलचस्प है इस गेंद में क्या कुछ कर पाते हैं। और बहुत ही बाहर, बहुत ही बाहर, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रन। कितने अतिरिक्त रन आए मैं जानना चाहूंगा अपने साथी स्कोरर से जो भूपेंद्र जिसकी भूमिका निभा रहे हैं। 6 अतिरिक्त रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक। अगली गेंद फिर से एक बार सामने होंगे विक्रम, कप्पू बल्लेबाज, और वाइड गेंद, 7वां अतिरिक्त रन, 7 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। तो एक छक्का और प्लस एक और रन जोड़ दीजिए आप तो 7 होते हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो विक्रम भाई को ताकत लगाने की आवश्यकता है नहीं। वहां पर आप क्रीज पर खड़े रहिए बिल्कुल, और बाकी काम वहां पर गेंदबाज कर रहे हैं अतिरिक्त रनों के साथ में। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अब आगे विक्रम के खिलाफ गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं प्रद्युमन। विक्रम और फिर से अतिरिक्त रन, फिर से अतिरिक्त रन, फिर से अतिरिक्त रन। तो बुरी तरीके से जिस प्रकार दबाव के अंदर आ चुके हैं प्रद्युमन, मुझे लगता है कि प्रद्युमन क्यों नो चाहिए तो 9 अतिरिक्त रन आ चुके हैं इस ओवर में। तो अगली गेंद फिर से एक बार, और इस बार विक्रम ने खेल लिया ये गेंद, वरना ये भी अतिरिक्त रन होती। तो देखना दिलचस्प है। अगर भगवान कृष्ण भी आते तो मुझे लगता है कि बचाने में नाकाम होते प्रद्युमन को। स्कोर 70 रन 6 ओवरों की समाप्ति पर, 5 ओवरों की समाप्ति पर 70 रन।
5 माफी चाहता हूँ, 5 ओवर की समाप्ति, 5 मात्र 30 गेंदों में 70 रन। अब ये स्कोर काउंट करें तो ये 13-14 रन के रन रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो पूरी जितनी भी दूध है थी रानीगढ़ 11 की, वो सारी धुलती हुई आज के इस मैच में। मुझे लगता है कि ये काम जिस प्रकार से जसोरी की टीम ने किया है, मैं सराहना करना चाहूंगा उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि और मुकेश भाई साहब उन्हें कोच की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपने खिलाड़ियों को इस प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए। अब ऑप्शन की कमी होती हुई वहां पर है रानीगढ़ 11 की टीम के बीच में, और जिस गति से स्कोर आगे बढ़ रहा, मुझे लगता है कि 100-200 रन का स्कोर पार कर सकता है। गोपेंद्र जी, आपको क्या लगता है? और गोपेंद्र जी हामी भर तो रहे हैं, उनके मन में कोई शंका वैसे होगी भी नहीं जिस प्रकार का खेल रहे हैं वहां पर रानीगढ़ 11 की वो हरियाली क्लब जसोरी के बल्लेबाज। अंकु आए हैं अब स्ट्राइक पर, और मुझे लगता है कि अंकु को मौका देना चाहिए वहां पर विक्रम भाई के लिए। भले अंकु भी बेहतरीन बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर हैं, पर विक्रम भाई के शॉटों में जो नजारे देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल हवाई फायर, और जिस अंदाज में गेंद उठने के बाद नीचे आ रही है, यकीनन दर्शकों को आनंदित कर दे रही है वो दृश्य। अगली गेंद फिर से एक बार, और स्पिनर बल्लेबाज को उतारा अंकु, और पहली सफलता दिलाते हुए हरियाली रानीगढ़ 11 को गेंदबाज अप्पू के रूप में। तो मुझे लगता है कि ज्यादा खुशी की आवश्यकता है नहीं वहां पर रानीगढ़ 11 के लिए, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों के क्रम में बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनके पास अभी भी। तो देखना दिलचस्प रहेगा किसे उतारती है। हिमांशु चौधरी जी को उतारा गया है। बॉलर गेंदबाज का नाम कृपया बता दें। गेंदबाज का नाम विपिन। धन्यवाद विपिन। हिमांशु गए हैं अब स्ट्राइक पर, और ये भी काफी लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि परिस्थितियां भी अनुकूल हैं और आज सटीक मौका है दिखाने का। लेगी वो फोन भी लेगी चल दो मतलब कैमरा लगाना जरूरी है। लाइव प्रसारण के लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने सदस्यों से। प्रवीण पीके चंदू चल रहे हैं।